हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से आप सभी का मेरे न्यू व्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपना मॉर्निंग से स्टार्ट रूटीन कि मैं सुबह उठ के कैसे अपना पूरा रूटीन फॉलो करती हूँ। तो सबसे पहले उठते ही, जैसा कि मैं पहले भी करती थी, पानी पी लेती हूँ। गुनगुना पानी मैंने रखा रहता है बॉटल में, कभी कभार रखा रहता है, कभी कभार किचन में जाके करना पड़ता है सुबह पानी गर्म। उसके बाद हल्की फुल्की सी एक्सरसाइज होती है, जैसे कि अनुलोम विलोम हो गया, यही सारी करती हूँ। आजकल कोई भारी भरकम एक्सरसाइज मैं नहीं करती हूँ। तो ये सारी एक्सरसाइज करने के लिए डॉक्टर ने भी बोला हुआ है कि आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं, मतलब सांसों की जो भी एक्सरसाइज होती है ना वो कर सकते हैं। उसके बाद मैं अपने काम में लग गई थी। तो यहाँ पर मैंने कुछ टाइम तक, मतलब आधा घंटे तक तो मैंने एक्सरसाइज की ही थी। तो बेड में बैठ के ही आराम से ये सारे काम होते रहते हैं एक्सरसाइज वगैरह के। फिर मैंने यहाँ पर बेडशीट को चेंज कर दिया है, और ये वाली बेडशीट मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट है, क्योंकि ये ब्लू कलर की है और इसमें कलर बहुत सारे ऐड हैं। तो इस तरह की मुझे बहुत प्यारी लगती है, मेरे पापा ने मुझे गिफ्ट की थी। उसके बाद जो है, मैं यहाँ बाहर की तरफ ये वाली बेडशीट लेके आ गई हूँ, जो मैंने अंदर बिछाई हुई थी। अभी इसको एक ही दिन हुआ था, तो मैंने इसको धोने नहीं डाला, एकदम साफ़ सुथरी है। फिर मैं आपको बाहर का व्यू दिखा देती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि बाहर का नज़ारा जो है देखने लायक हो रखा था, इतना प्यारा लग रहा था, बहुत ही सुंदर लगता है यहाँ से देख के। कल रात को बारिश हुई थी ना, तो इसलिए ऐसा लगता है जैसे बादल नीचे ज़मीन पे आ गए हो। पहाड़ों के बीच से इस तरह से बादल और पेड़ पौधे दिखते हैं, सामने नदी जाती हुई दिखती है, तो पूरी सीनरी टाइप की ऐसा लगता है जैसे आंखों के सामने एक जीती जागती तस्वीर खड़ी हो, जैसे दिखती है ना फ़ोटोग्राफ्स में और पेंटिंग वगैरह में देखते हैं हम लोग बहुत सारी। तो सेम वैसा ही नज़ारा यहाँ का दिखता है हमेशा सुबह के टाइम पे, जब भी बारिश होती है। तो थोड़ी देर मौसम को निहारने के बाद मैं बाहर आ गई थी वॉक करने के लिए। तो हल्का फुल्का सा इस टाइम पर मैं वॉक कर लेती हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं सुबह 5 बजे उठ जाती हूँ। तो उठने के बाद थोड़ा बहुत एक्सरसाइज हो गया, वॉक हो गया, और टाइम ऐसे ही कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। तो इसी तरीके से अभी सुबह टाइम काफ़ी ज़्यादा था, हस्बैंड अभी अपने काम में लगे हुए थे पूजा पाठ के, और नहाने के बाद वो पूजा पाठ करने चले जाते हैं। तो फिर मेरा यही काम रहता है कि मैं थोड़ा टहल लूँ। उसके बाद मुझे इनके लिए नाश्ता बनाना होता है। सब्ज़ी मैंने रखी हुई है, सब्ज़ी बन रही है, तो मैं यहाँ पे अपना थोड़ा सा टाइम पास करने आ गई थी। उसके बाद मैंने नाश्ता वगैरह बना लिया है, और अब जो है मैं यहाँ पे लगा रही हूँ झाड़ू। तो पूरे घर में एक बार झाड़ू लगा लूँगी। आज है गणेश चतुर्थी, तो सबसे पहले तो एक यही काम है जो मुझे करना है। उधर की तरफ की मैंने कर ली है झाड़ू पोछा, और अब इधर की तरफ आ गई हूँ। तो मैं इसी तरीके से ना काम को डिवाइड करती हूँ, जैसे मतलब आप लोगों को लगता होगा ना वीडियो में देख के कि मैं लगातार लगी रहती हूँ, तो इतना भी मतलब ज़्यादा मैं लगातार भी नहीं लगी रहती हूँ, थोड़ा बहुत रेस्ट भी करती हूँ। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज है गणेश चतुर्थी, और आप सभी को मेरी तरफ से गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएँ। अभी सुबह का टाइम हो रहा है लगभग 7-7:30 बजे का, नहीं 7:30 बजे का टाइम हो रहा है, और मैं नहा के तैयार हो गई हूँ। हस्बैंड चले गए हैं अपने काम पे। तो आज जो है मैं व्रत नहीं लूँगी। वैसे गणेश चतुर्थी पे व्रत लिया जाता है, लेकिन मैं आज व्रत नहीं लूँगी, क्योंकि ऐसा ही होता है, मतलब दवाइयाँ चल रही है ना, तो ऐसे में व्रत लेना फिर ठीक भी नहीं है। तो मैंने सोचा मैं फटाफट से उठ के काम वाम निपटा के अपना सारा और पूजा कर लेती हूँ। तो हमारे यहाँ पे गणेश चतुर्थी पे बहुत ही सिंपल सी पूजा होती है। मतलब जैसे गणेश जी को, जैसे बाहर मतलब पूजा होती है ना कि गणेश जी को लाते हैं, उनकी स्थापना करते हैं, फिर उनका विसर्जन करते हैं। तो हमारे उत्तराखंड में अभी तक ऐसा नहीं है रिवाज। यहाँ पर सिर्फ गणेश चतुर्थी के दिन सिंपल पूजा की जाती है, भोग प्रसाद चढ़ाया जाता है, और सबसे ज़रूरी चीज़ जो होती है ना वो होता है कपूर की आरती। तो ये किया जाता है, हर कोई करता है ये सारी चीज़ें। तो मैं हो गई हूँ तैयार, और आज मैंने पहनी हुई है ये येलो वाली कुर्ती। तो चलिए फिर पूजा करने चलते हैं, और उसके बाद मुझे नाश्ता भी करना है। तो मैंने तैयारी कर ली है। 5 फल मैंने रख दिए हैं, और मेवे रख दिए हैं, थोड़े से अक्षत रख दिए हैं, और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा घी रखा हुआ है, घी का दीपक जलाऊंगी। तो चलिए फिर अब कर लेते हैं पूजा। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले सारा सामान इधर की तरफ लेके आ गई हूँ, क्योंकि वहाँ रहता है ना तो बार बार उठ के जाना पड़ता है। तो एक ही टाइम में सारा सामान यहीं पे जमा करके रख लूँगी। ये मैं गंगा जल ले आई हूँ, और थोड़ा बहुत जो भी पूजा पाठ के लिए मैंने सामान निकाला है वो सब कुछ मैं लेके आ गई हूँ। तो एक दिन पहले ही वैसे मुझे करना चाहिए था, ये सारी तैयारियां करके रख देनी चाहिए थी, लेकिन आप सभी लोग जानते ही हो कभी कभार ना दिमाग से बिल्कुल स्किप हो जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने सोची थी। मैंने सोचा था कि लड्डू मंगवाऊंगी,
प्रसाद के लिए, लेकिन वो भी मैं बिल्कुल भूल गई। और सुबह तक तो मुझे पूरा याद था, लेकिन रात को मैं भूल गई। तो बस यहाँ पर जो भी थोड़ा बहुत जितना भी सामान था मेरे पास अवेलेबल, उसी से मैंने पूजा कर ली। और वैसे भी भगवान तो भाव और भक्ति के भूखे होते हैं, प्रेम के भूखे होते हैं, उनको केवल भाव और भक्ति चाहिए होती है। तो उसी श्रद्धा के साथ में मैं यहाँ पर भगवान गणेश जी की पूजा कर रही हूँ, उनकी स्थापना कर रही हूँ। और हमारे यहाँ पे जैसा कि मैंने बोला, हमारे यहाँ पे जैसे बाहर होता है ना, मूर्ति लेके आते हैं गणेश जी की, फिर उनकी पूजा होती है 10 दिन तक, या जितने 3 या 10 दिन तक शायद करते हैं, मुझे इतना पता नहीं है। तो उसके बाद उनका विसर्जन होता है। उस तरीके से हमारे यहाँ पे अभी रिवाज नहीं है। हमारे यहाँ पे बस जो हमारे घर में मंदिर में मूर्ति रखी होती है उसकी अच्छे से पूजा की जाती है, स्थापना की जाती है, और उनको भोग प्रसाद लगाया जाता है, बाकी आरती होती है। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें कर ली हैं, भगवान जी का स्नान करवा दिया है, उन्हें वस्त्र स्वरूप कलावा चढ़ा दिया है, तिलक कर लिया है, रोली लगा दी है, और चंदन वगैरह सब कुछ सभी देवी देवताओं को लगा लिया है। सबसे पहले तो मैंने उनका आसन लगा लिया था अक्षत के ऊपर। तो फिर अब जो है मैंने यहाँ पे फूल चढ़ा दिए हैं, और इसी तरीके से मैं सारी तैयारियाँ कर लूँगी। तो दिए के लिए वैसे मैंने सोचा था घर का घी बनाती हूँ, लेकिन कल परसों से ना मुझे बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिला घी बनाने का, और मलाई को मथने में ना थोड़ा टाइम लग जाता है। तो इसलिए ये मार्केट वाला घी रखा हुआ था। ये ज़्यादातर दिया बत्ती के लिए ही रखा जाता है, जब भी कोई ऐसा त्यौहार पड़ता है ना, ख़ास त्यौहार हो गया, कुछ भी हो गया, तो दिया करने के लिए, मतलब यहाँ पे ये अलग से डब्बे में घी रखा रहता है। तो मैंने उसी से घी का दीपक जला लिया, और अब जो है धूप बत्ती दिखा दूँगी। इसके बाद कपूर की आरती होगी। तो ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे होती हैं, और बस यहाँ पर भगवान जी का आह्वान किया जाता है कि हमारी पूजा को सफल करें। अगर हमसे कोई भूल चूक हो गई है तो उसको भी माफ़ करें। सो बस यहाँ पर अब उसके बाद मैं फलों का भोग लगाऊंगी। तो ऋतु फल आप कोई भी दे सकते हैं, जैसे कोई भी केले वगैरह रखने चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ पर अभी केवल ये सेब, अनार, ये सब चीज़ें थी, तो मैंने यही रख दिए। 5 फल रखे जाते हैं, तो मैंने 5 फल रख दिए हैं। और उसके बाद मैंने थोड़े से मेवे भी इसी थाली में रख दिए थे। अब बारी आती है ये कलावा चढ़ाने की। तो ये मैंने लोटे पे भी बांध दिया है, कलश के स्वरूप में मैंने रखा हुआ है, और उसमें गंगा जल रखा हुआ है, तो मैंने उस पे भी कलावा बांध दिया है। उसके बाद अब बारी आती है आरती करने की, तो कपूर की आरती कर लूँगी। सो बस यहाँ पर सुबह हस्बैंड मंदिर चले गए थे, तो मैंने उनसे कहा था कि घर के मंदिर में जो है मैं कर लूँगी पूजा पाठ, क्योंकि मुझे ना थोड़ा साफ़ सफाई करते करते ऐसे लेट हो जाता है। ज़्यादा लेट नहीं हुआ था, लेकिन ये कोई 7:30 बजे का टाइम हो रहा था। तो इतने में मैंने अपनी पूजा जो है पूरी कर ली, और बस अब इसके बाद पूरे घर में मैं धूप दिया दिखा दूँगी। मतलब ये कपूर की आरती जो है पूरे घर में मुझे घुमानी है। तो इसी तरीके से हमारे यहाँ पे त्यौहार गणेश चतुर्थी का मनाया जाता है। उसके बाद अब मैं नाश्ता करूँगी यहाँ पर, क्योंकि मैंने नाश्ता भी नहीं किया था, और अपने लिए थोड़ी सी चाय बना लूँगी। बिना चाय के तो मेरा नाश्ता अधूरा ही रहता है। तो बस चलिए अब नाश्ता करते हैं, और उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना मेकअप प्रोडक्ट। मुझे कमेंट आया था कि दी अपने इयरिंग्स और अपने मेकअप प्रोडक्ट को हमारे साथ शेयर कीजिए। तो इससे पहले वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है, वैसे वो मेकअप किट है, पूरा मेकअप किट मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो वो वाली वीडियो ज़रूर देखना, उसमें मैंने फुल डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर किया है। मेरी शादी के टाइम का किट है वो। लेकिन नॉर्मली अगर मैं बात करूँ, शायद मुझे ऐसा लगता है कि आप ये जानना चाहते होंगे कि मैं हर मतलब नॉर्मल डेज़ में डेली में क्या यूज़ करती हूँ। तो डेली की अगर मैं कहूँ, डेली कभी कभी ना मैं क्रीम लगाना भी भूल जाती हूँ। डेली बेसिस पे ऐसा कुछ नहीं होता कि मैं बहुत ज़्यादा मेकअप करूँ, या नॉर्मल अगर मैं बात करूँ तो मॉइस्चराइज़र लगा लेती हूँ, काजल लगा लेती हूँ, और बस यही सारी चीज़ें। लिपस्टिक भी मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, वीडियोस बनाने होते हैं तभी यूज़ करती हूँ, अदरवाइज़ लिपस्टिक कभी इतना यूज़ नहीं होता है। जैसे अगर मुझे कहीं जाना है, मार्केट में जाना है, या किसी छोटी मोटी पार्टी में जाना है, या किसी की सगाई हो गया, कोई फंक्शन होता है ना, तो वहाँ पर जाने के लिए हल्का फुल्का सा जो थोड़ा बहुत बेसिक सा मेकअप चाहिए होता है वो इसमें है। ये मैंने एक छोटा सा बॉक्स बना रखा है, इसकी लिड है, और मैं बस इसको बंद करती हूँ और पर्स में डाल के फिर सीधे चली जाती हूँ। सारा ज़रूरत का सामान इसी में रखा रहता है, और ये रखा रहता है मैंने अपने ड्रेसिंग टेबल में। चलिए एक एक करके आपको चीज़ें बताती हूँ क्या क्या है। तो सबसे पहले आता है ये हनी एंड आमंड वाला मॉइस्चराइज़र, जो कि जॉय का है, और ये केवल 10 रुपये का है। इससे बड़े भी साइज़ में मिल जाते हैं, लेकिन मैं 10-10 रुपये के लेके आती हूँ। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, अफोर्डेबल भी है, और इसका जो है ये बिल्कुल ग्रीसी सा नहीं होता, चिपचिपा भी नहीं होता, और आजकल गर्मियों के लिए भी बहुत अच्छा है, सर्दियों के लिए भी अच्छा है। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो ये वाला ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि मैंने और भी बहुत टाइप के यूज़ किए हुए हैं।
मुझे उनमें उतना फ़ायदा नज़र नहीं आया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चिपचिपे से लगते थे, लेकिन ये वाला काफ़ी अच्छा है। दूसरा, अगर आपके लिप्स जो है बहुत ज़्यादा ड्राई रहते हैं या फिर फटे फटे से रहते हैं तो आप ये बोरोलिन यूज़ कर सकते हैं। ये भी 10 रुपये का है और अगर आप इसको रात को लगा के सोएंगे ना तो आप देखेंगे नेक्स्ट डे को आपके जो लिप्स हैं अगर फटे हुए तो बहुत ही जल्दी ये अच्छे से हील कर देता है और बहुत सॉफ्ट बना देता है। तो एक ये है। दूसरा, एक नेल पेंट रखी हुई है मैंने इसमें, और लिपस्टिक। अगर मैं बात करूँ मैं बहुत ज़्यादा खर्च किस चीज़ पे करती हूँ तो मैं लिपस्टिक पे ही करती हूँ। हालांकि मैं बहुत यूज़ नहीं करती हूँ लेकिन मुझे लिपस्टिक जमा करना बहुत पसंद है, मतलब मुझे अलग अलग टाइप्स की लिपस्टिक पसंद है। सो ये है NY की, और सबसे ज़्यादा फेवरेट प्रोडक्ट अगर मेरा कोई है लिपस्टिक में तो NY ही है। और उसके बाद एक दूसरा भी है, शादी के टाइम पर मैंने लिया था तो वो मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा। तो एक ये है लिपस्टिक NY की जिसको मैं डेली यूज़ करती हूँ, कभी वीडियो बनाने के लिए हो गया या कहीं मार्केट जाने के लिए तो सिंपली मैं इसको इस्तेमाल कर देती हूँ। उसके बाद एक और लिपस्टिक है, ये भी NY की है, और ये जो है लिक्विड लिपस्टिक है। ये आप इसको मतलब बहुत लंबे टाइम तक चलती है, लॉन्ग लास्टिंग है, प्लस अगर आप कुछ भी खा पी रहे हो ना तो ये ख़राब नहीं होती है, बहुत अच्छी है। सो एक ये वाली लिपस्टिक है, और ऐसे ही मेरे पास और भी हैं तो वो मैंने दूसरे बॉक्स में रखी हुई हैं फ़िलहाल। और ये है एक सिंदूर जो कि मैं यूज़ करती हूँ, और एक और लिपस्टिक आ गई। जैसा कि मैंने बोला मैं लिपस्टिक की बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ। मुझे मेकअप प्रोडक्ट में सबसे ज़्यादा पसंद है लिपस्टिक लगाना, मतलब लिपस्टिक को जमा करना रखी रहती है मैंने। तो कभी अचानक से कहीं भी जाना हो गया, कोई भी मैचिंग की चाहिए तो मैंने सब रखी हुई है। ये रेड कलर की है। उसके बाद एक छोटा सा VLCC का है लिप बाम है, ये छोटू सा लिप बाम है ये, इसको भी मैं कभी कभी यूज़ कर लेती हूँ। फिर आती है बारी काजल की, जो कि मुझे फिर से मैं यही बोलूँगी बहुत फेवरेट है। काजल यूज़ करती हूँ कभी नॉर्मल मतलब डेली बेसिस पे मैं यूज़ कर लेती हूँ, या कभी मुझे मार्केट जाना हो गया तब यूज़ करती हूँ, वरना घर में कभी कभार ही हो पाता है जब ध्यान रहता है तब। तो एक ये काजल है। दूसरा है क्रीम की बात करें तो मुझे ये पॉन्ड्स की BB क्रीम है, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। पॉन्ड्स की BB क्रीम का फ़ायदा ये है, एक तो बहुत ही लाइट वेट होती है, अगर आप गर्मियों में यूज़ करना चाहते हो तो बहुत लाइट वेट है। जैसे मतलब कई सारे लोग होते हैं ना फाउंडेशन नहीं लगाना चाहते, तो ये बहुत अच्छी है उस मामले में। और इसका प्राइस जो है ये 80 रुपीज़ की है, बहुत ही छोटू सा पैक है लेकिन आप इसको बहुत टाइम तक यूज़ कर सकते हो। बहुत ही प्यारी सी, मुझे ये बहुत पसंद है इसीलिए मैं इसको लगाती हूँ, इसे यूज़ करती हूँ। बाकी डेली बेसिस पे मैं इसको यूज़ नहीं करती हूँ, बट कहीं जाना हो गया तभी बस इसका इस्तेमाल होता है। एक और लिप बाम आता है ये वाला, तो इसमें हल्का सा टिंट है, पिंक कलर का है ये, तो लिप बाम भी हो जाता है। और अगर हल्का सा पिंक कलर चाहिए तो ये उस हिसाब के लिए बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है, जो बहुत ज़्यादा डार्क लिपस्टिक नहीं लगाना चाहते उनके लिए। और अब बारी आती है, नेक्स्ट प्रोडक्ट है मेरे पास ये आईलाइनर। ये इस तरीके का है, पेन टाइप का है, और इसको लगाना बहुत इजी रहता है लेकिन मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, कभी कभार यूज़ करती हूँ। एक ही आईलाइनर है। और उसके बाद लास्ट प्रोडक्ट है ये भी NY का मस्कारा है। तो एक ये मस्कारा है जिसे मैं इस्तेमाल करती हूँ, और ये तभी इस्तेमाल होता है कोई फंक्शन हो गया, जैसे करवा चौथ के टाइम पे, या फिर कोई व्रत त्यौहार हो गया उस टाइम पर, या कहीं जाना हो गया शादी में, पार्टी में, तभी यूज़ करती हूँ। वरना नॉर्मल में तो इसको यूज़ करना थोड़ा अजीब सा लगता है, मतलब बहुत भारी सा लगता है, पलकें एकदम भारी हो जाती हैं। तो एक यही प्रोडक्ट है, बाकी कुछ नहीं है इसमें। बाकी पिन्स वगैरह रखी हुई हैं, रिंग है, पिन है, और इतना ही सामान है जो थोड़ा बहुत सा है। तो मेरा मेकअप प्रोडक्ट बस यही है। और डेली की अगर मैं बात करूँ, जैसा कि मैंने बोला, हल्का सा मॉइस्चराइज़र लगा लिया, थोड़ा सा काजल लगा ली, और सिंदूर, बिंदी, बस यही सारा मेरा डेली का मेकअप होता है। मैं कुछ नहीं लगाती हूँ, फेस पे भी कुछ प्रोडक्ट मैं यूज़ नहीं करती हूँ। और मुझे ना अलग अलग प्रोडक्ट, अगर मैं चेहरे पर कोई अलग अलग क्रीम यूज़ करना चाहूँ भी तो भी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं लगाती हूँ ना तो उनको मेरे फेस पर पिंपल से होने लगते हैं। तो अगर आप पूरा वीडियो देखना चाहते हैं, मैंने अपनी शादी के मेकअप किट पर पूरा वीडियो बना रखा है, तो आप प्लीज़ ज़रूर उसको चेक करिएगा, उसके वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब बारी आती है इयररिंग्स दिखाने की। तो आपने मुझसे कहा था कि इयररिंग्स दिखाइएगा, सो ये वाले हैं मेरे इयररिंग्स। तो ये देखिए, ये है मेरे इयररिंग्स का डिज़ाइन कुछ इस तरीके से। अभी मैं इसको निकाल नहीं सकती हूँ क्योंकि ना अकेले फिर मुझसे ये लगता नहीं है, मैंने मम्मी से ही लगवाया था। ये कुछ इस तरीके से हैं दोनों साइड में, और ऐसे मतलब आपको बहुत सारे डिज़ाइन मिल जाएंगे, और छोटे से हैं, बहुत प्यारे से हैं। और मैंने बताया भी था कि ये मुझे मम्मी ने दिए थे करवा चौथ पे, सास ने दिए थे, तो उन्होंने दिए थे, उन्होंने ये डिज़ाइन बनवाया था।
सो यही है बस। तो फ्रेंड्स, इन ये जो इयरिंग्स हैं इनका भी मैंने वीडियो बना रखा है, अगर आप अच्छे से देखना चाहते हैं। उस टाइम पे मैंने हाथ पे दिखाए थे, तो आप वो वाला वीडियो ज़रूर देखिए। हो सका तो मैं उसका लिंक जो है आपके साथ शेयर करूँगी, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखना, उसमें आपको क्लियरली दिख जाएगा।